आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं। दोस्तों नमस्कार। अभी आपने सुना हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, अमृतकाल। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी भारत के गांव। भारत के गांव में बहुत विविधता होती है, बहुत सी कहानियां होती है। ऐसी एक कहानी, एक विविधता मैं आपको सुना रहा हूं। दोस्तों ये कहानी है ग्वालियर आंचल की, जहां पे एक विशेष किस्म का चावल उगता है और उस चावल का नाम होता है काली मूंछ चावल। अब आप सोच रहे होंगे काली मूंछ चावल क्या है, क्या चावल के भी मूंछें होती है? सवाल तो आपका जायज़ है, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार सुना था यही प्रश्न मेरे मन में उठा था। मैं आपका बताता हूँ काली मूंछ चावल क्या होता है और साथ ही एक किस्सा भी शेयर करूँगा। आपको यह चावल बाज़ार में मिल जाएगा, किसान जानता है, किराने वाला जानता है और आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता जानते हैं। यह चावल की एक बेहतरीन किस्म है जिसे आप जानते हैं बासमती चावल, उसी तरह काली मूंछ चावल। एक किस्सा है जो मेरी माँ ने मुझे सुनाया था। हम इस किस्से पर बहुत हंसे थे। यह किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चावल की यह किस्म लगभग विलुप्त प्राय हो गई है। हमारे कृषि वैज्ञानिक फिर से प्रयास कर रहे हैं कि इस चावल की उपज को बढ़ाया जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो बहुत पुराना है, लगभग 60-70 के दशक का। जब मेरी माँ 7-8 साल की एक बच्ची थी और अपनी बड़ी बहन के घर छुट्टियों पे गई थी, तब उनकी बड़ी बहन ने उनसे कहा था, जा पास के किराने की दुकान से काली मूंछ वाला चावल ले आ। वह पास की दुकान पे गई और देखा वहाँ पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा है। उन्होंने कहा, काली मूंछ वाला कहाँ है, मुझे चावल लेना है। दुकानदार मुस्कुराने लगा और पूछने लगा, कहाँ से आई हो बिटिया रानी? तब उन्होंने बताया कि वह अपनी बड़ी दीदी के घर छुट्टियों में आई हैं और दुकानदार समझ गया कि इनके यहाँ आई है और वह चावल तोड़ने लगा। तभी उन्होंने कहा, दीदी ने कहा है काली मूंछ वाला चावल देगा, आपकी मूंछें काली नहीं है। दुकानदार फिर से मुस्कुराने लगा और समझाने लगा, बिटिया रानी यह चावल का नाम है। परंतु बिटिया रानी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, चावल के मूंछें नहीं होती है और मेरी दीदी ने कहा है काली मूंछ वाला चावल ही चावल देगा, वही लाना है। बिटिया रानी के हट को दुकानदार समझ गया और उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, क्योंकि उसकी मूंछें काली थी, और उसने अपने बेटे से कहा, बिटिया रानी को आप चावल तोल दें। किस्से की बात तो आपने सुन ली है, परंतु आप हकीकत भी देख लीजिए। आज हम बाज़ार में उपलब्ध फास्ट फूड के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। उदाहरण स्वरूप पिज्ज़ा, कौन सा वाला पिज्ज़ा, मैकडोवेल, एक्स्ट्रा चीज़, इन सब के बारे में हमें जानकारी है। लेकिन यदि मैं आपसे किसी ऐसे अनाज के आपके सामने रख दूं और उसका नाम पूछूं, तो आप उसका नाम भी नहीं बता पाएंगे। और फिर ये ग्वालियर का मूंछ वाला चावल, जो कि अब विलुप्त हो गया है। आपको तो शायद यह भी पता नहीं है कि आपका पिज्ज़ा या आपकी मैगी किस अनाज की बनी हुई है। यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप सचमुच में स्मार्ट हैं, क्योंकि आप तब यह भी जानकारी रखते हैं कि क्या यह आपके लिए सेहतमंद है या सिर्फ आप एक ब्रांड के पीछे दौड़ रहे हैं जिसका विज्ञापन मात्र हमें काल्पनिकता में खो जाने देता है। क्या आप विज्ञापन देखकर अपना भोजन तय करते हैं या उसकी पौष्टिकता देखकर? अब आप भी स्वयं को स्मार्ट कह सकते हैं। और आप कहेंगे, हम इनके पैकेट पर लिखी कैलोरी देखते हैं, कौन से मिनरल और विटामिन है यह भी देखते हैं, और क्या क्या इंटीग्रेंट है यह भी देखते हैं। साथ ही हम इसकी एक्सपायरी डेट भी देखते हैं। सचमुच में आप स्मार्ट हैं। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है। वैसे स्मार्टफोन के ज़माने में आपको स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। बस गूगल पर एक सर्च क्लिक करिए और आप स्मार्ट बन गए। स्मार्ट बनना कितना सरल है, और हमारी इसी सरलता का इस्तेमाल करते हैं कुछ स्वार्थी तत्व, जो अपने फ़ायदे के लिए हमारी सरलता का इस्तेमाल करते हैं। सावधानी बरतें, क्योंकि मेरा मानना है एक्सपायरी डेट उस केमिकल की है जो यह सुनिश्चित करता है कि पैकेट में बंद भोजन इस एक्सपायरी डेट तक सुरक्षित है। खैर, हम बात कर रहे थे काली मूंछ चावल की, और आप कहेंगे अमृतकाल चल रहा है, घर घर तिरंगा फहराना है। चलिए साहब, आप और हम सब मिलकर
घर घर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगे की शान में नतमस्तक होकर उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। और मैं आपसे एक बात साझा करता हूँ, आप इसे इत्तेफाक समझ लीजिए, क्योंकि मुझे तो चावल में भी तिरंगे का आभास हो रहा है। सवाल होगा कैसे? चावल में तिरंगे का आभास, क्या चावल पर तिरंगा उकेरा गया है? मेरा जवाब होगा हाँ। आपने देखा होगा कि हमारे देश में ऐसे कलाकार हैं जो चावल के दाने पर अपना नाम लिख कर देंगे, चावल के दाने पर कलाकृति उकेरते हैं, तो चावल पर तिरंगा बनाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। उदयपुर के पास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है। वहाँ पर आपको बाजार में चावल पर आपका नाम लिख कर देने वाले कलाकार मिल जाएंगे। आप उनसे चावल पे तिरंगा भी बनवा सकते हैं। और आपको एक जानकारी और देता हूँ, हमारे देश में मेले भी बहुत लगते हैं। आपको मेले में सड़क किनारे अपनी छोटी सी अस्थायी दुकान पर चावल पर नाम लिखकर अपनी आजीविका कमाते हुए कलाकार मिल जाएंगे। परंतु मैं आपको आपके घर में तिरंगा चावल बनाने वाले कलाकार से मिलवाता हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, वह है आपकी माता जी, आपकी बहन, आपकी धर्मपत्नी और आपकी बिटिया रानी। मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आपको मिलवाया जाए आपके घर में आपके महान कलाकार से। जब हम भगवान के भोग के लिए केसरिया भात बनाते हैं, तिरंगा का पहला रंग केसरिया, त्याग, बलिदान और हमारी संस्कृति का प्रतीक। दूसरा रंग सफ़ेद, जो शांति और सुख का प्रतीक है जब हम घर में सामान्य दाल चावल बनाते हैं। और तीसरा रंग हरा, जब हम हरी हरी सब्जियां मिलाकर घर में वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं। हमारी समृद्धि और विकास का प्रतीक बन गया आपका तिरंगा चावल। अब आप अपने घर में महान कलाकार की तारीफ में कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। चूँकि अब जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी पर कान्हा को केसरिया भात का भोग लगाएं और मटकी फोड़ का आनंद लें। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। अब सवाल यह है कि चावल की इस किस्म का नाम काली मूंछ चावल कैसे पड़ा? कृषि वैज्ञानिक और किसान तो जानते हैं, मैं कल्पना करने लगा। बहुत पुरानी बात होगी, एक समृद्ध गांव में एक किसान रहता था जिसकी मूछें काली थी। अब मूछों पर कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। मुझे बच्चन साहब याद आ गए हैं, पर उनके काली मूछ नहीं है, उनके तो फ्रेंच कट दाढ़ी है। वह काली मूछ वाला किसान अपने खेतों में यह जायकेदार चावल उगाता था, जिस वजह से इस चावल का नाम काली मूछ पड़ गया। मैं कल्पना करने लगा, कैसे दिखाई देता होगा वह किसान। क्या वह किसान चाचा चौधरी की तरह दिखाई देगा? पर चाचा चौधरी की तो मूछें सफ़ेद है और आपकी भी मूछें और दाढ़ी सफ़ेद है। कल्पना के आगे सोचना पड़ेगा, किस तरह दिखाई देगा वह काली मूछ वाला किसान, जिसके कारण इस चावल का नाम काली मूछ चावल रखा गया। वास्तविकता तो आप जान गए हैं, काली मूछ चावल नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जब यह चावल पकने लगता है तो इसके ऊपर की फूस काली हो जाती है और यह नाम प्रचलित हो गया काली मूछ चावल। लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ किस तरह का किसान होगा जिसकी मूछें काली थी। बस मैं कल्पना ही कर सकता था उस किसान की जो अपने खेतों में इसे अपने मेहनत और पसीने से उपजाता था और किसान को उसकी उपज का उचित दाम भी नहीं मिलता है। आप सुन लीजिए यह जनाब क्या कह रहे हैं। इसका बड़ा प्रभाव भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर भी दिख रहा है। आंकड़ा देख करके हाथ जम गए क्या? हम अपने इस काली मूछ वाले किसान की तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे किसान का आभासी चेहरा दमदार होना चाहिए, पर किस चेहरे का चुनाव किया जाए यह बहुत ही कठिन काम है। शायद यह सरकार चुनने जितना सरल काम होता। सरकार चुनना कितना सरल है, लेकिन काली मूछ वाले एक समृद्ध और ईमानदार किसान को ढूंढना कितना कठिन। देर लगा दी मेहरबान आते आते। हम अपनी तलाश जारी रखेंगे। आप सभी को राम राम सा।